दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो नोखा पुलिस से करना चाहते हो तो कमेंट द्वारा जरूर बताना। सामाजिक घटनाएं होती है, लूट की हुई, चाहे कोई मारपीट की हुई, शाम के टाइम ज़्यादा होती है 8 बजे के बाद। इस पे कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे? किस प्रकार नोखा इन चीज़ों से मुक्त कब हो पाएगा? पटाखे बेचने वालों पे 10,000 का जुर्माना और पटाखे खरीद कर उनको पटाखे चलाने वालों पे 2,000 रुपये का जुर्माना। और यहाँ नोखा थाना इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आम जन को, महिलाओं को जागरूक किया जाता है। सर, एक बात जानना चाहता हूँ, नोखा पुलिस थाने में रोजाना कितनी एफआईआर दर्ज हो जाती है एवरेज के अनुसार? तो फिर भी अगर ऐसा कोई पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? उनको सतर्क कर देते पब्लिक को। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ बैंक में एम्प्लॉय है, कैनरा बैंक में। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आरपीएस जो प्रशिक्षु आरपीएस आए हुए हैं प्रेम कुमार जी, उनसे सीधे और सटीक सवाल से बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। जैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ, नोखा थाने की बात करें, अपराधियों में डर है, आम जन में विश्वास है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो नोखा पुलिस से करना चाहते हो तो कमेंट द्वारा जरूर बताना। और आपके विचार क्या है नोखा पुलिस को लेके, वो भी कमेंट द्वारा जरूर बताना। लेकिन इससे हम सीधे सटीक सवाल से बात करेंगे और साथ नोखा की जनता के बारे में इनके क्या विचार है, साथ ये भी जानेंगे। और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, इनके बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। सर, सबसे पहले मैं ये एक जानना चाहता हूँ, जैसे आप नोखा में भी कुछ टाइम से हो, तो नोखा की जनता को आप कितना जान पाए हो, या नोखा की जनता के बारे में आपका क्या कहना है? नोखा की जनता, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, नोखा की जनता काफ़ी जागरूक और समझदार हैं और वर्तमान परिस्थितियों को और जो पुरानी भी परिस्थितियाँ रही है इतिहास के साथ भी नोखा का अच्छा संबंध रहा है इतिहास के साथ में। और वर्तमान परिस्थितियों में भी नोखा के जो आमजन हैं वो काफ़ी जागरूक, शिक्षित और समझदार हैं। सर, एक बात देखा जाता है, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसके दरमियान देखा जाता है लोगों का लापरवाही बढ़ रही है। एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लापरवाही बढ़ रही है। इसको पब्लिक के लिए आप क्या जागरूकता के लिए कहना चाहोगे, या किस प्रकार पब्लिक इस पर कंट्रोल कर सकती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के बारे में हम समय के साथ आगे बढ़े हैं, लोगों के अंदर थोड़ी सी लापरवाही, या जिसे कहते हैं कि असावधानी कहना मैं ज़्यादा उचित समझूंगा, असावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही। तो जो इसका एकमात्र उपाय वो ये है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। व्यक्तिगत उपाय, सबसे बचाव का एक ही उपाय है, मास्क को पहनना, हाथ धोना वगैरह। ये डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। फिर भी ये आम जन में हमने देखा है कि प्रशासन को देख के, पुलिस को देख के, या फिर इसी तरह के किसी जिम्मेदार नागरिकों को देख के और प्रशासकों को देख के जब मास्क को ऊपर कर रहे हैं, उससे कोरोना से बचा नहीं जा सकता। कोरोना से बचना है तो मास्क को एक आदत में बनाना होगा, इसको हैबिट में लाना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो मास्क ही एकमात्र बचाव है। सर, जैसे कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली जैसे आने वाली है 14 तारीख को, इसके दिन देखते हुए ज़्यादा एक सेंसिटिव माहौल रहता है। तो इस दिन में जानना चाहता हूँ, पब्लिक भी जानना चाहेगी, नोखा पुलिस किस तैयारी के साथ खड़े हैं और आप क्या तैयारी कर रहे हो? सर देखिए, नोखा पुलिस जनता के बिल्कुल भी जनता के भले के लिए जो गवर्नमेंट ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे दीपावली को लेकर वर्तमान में पटाखों से संबंधित जो एडवाइजरी जारी करी है, तो मेरा नोखा की आम जनता से ये निवेदन है कि गवर्नमेंट की हर उस एडवाइजरी का पालन करें जो हमारे स्वास्थ्य और वर्तमान परिस्थितियों से, कोरोना से और इनसे जुड़ी हुई हों। तो नोखा पुलिस भी इसी संबंध में काम करेगी। हम भी उसी तरह की कार्रवाई करेंगे, बेचने वालों पे, खरीदने वालों पे, या पटाखे घर ले जाकर पटाखे चलाने वालों पे, सभी पे कार्रवाई होगी। और गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है उनकी पूरी पालना नोखा पुलिस भी करेगी। जैसे गवर्नमेंट की जैसे पटाखों की बात की तो वो याद आ गया सर, जैसे इस बार पटाखे बेचना और लेना दोनों ही गैरकानूनी बना चुके, उसकी पाबंद लगा दिया है। तो फिर भी अगर ऐसा कोई पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? उनको सतर्क कर देते पब्लिक को। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ नोखा की आम जनता से कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से पटाखे बेचने वालों पे 10,000 का जुर्माना और पटाखे खरीद कर उनको पटाखे चलाने वालों पे 2,000 रुपये का जुर्माना, तो वो कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा आयुध अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज होंगे। तो इसलिए
बिल्कुल क्लियर स्टैंड है पुलिस थाना नौखा का कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और निवेदन है, एक समझदार नागरिक और देश के हित की बात को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन है कि कृपया गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है पटाखे न चलाने की, कोरोना के जो महामारी है इसको मद्देनजर रखते हुए उसकी पालना सुनिश्चित करें और पुलिस और प्रशासन दोनों का सहयोग करें। सर, जैसे कि जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव आ रहे हैं, जैसे कि अभी देखा जाए 23 तारीख को, उससे पहले पर्चे भी भरे जाएंगे और आपके नज़दीक में एसडीएम ऑफिस रहेगी, तो इस दिन देखा जाता है पूरे गाँव का माहौल रहता है इकट्ठा दोनों तरफ। एक तो कोरोना महामारी को देखते हुए भी और उस दिन ज़्यादा बवाल भी रहते हैं, उसको देखते हुए आपने क्या तैयारी की है, क्या सतर्कता बरतनी होगी उनको भी? देखिए, जो चुनाव के जो बात आई है उसमें हम ये पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का जो रूल है कि इतने लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते या मास्क को पहनना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि वो कम से कम संख्या में लोगों को इकट्ठा करें और जो भी उनकी कानूनी जो चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको बिल्कुल अपने जो कोविड की गाइडलाइन है उसके तहत रहते हुए हमारा भी सहयोग करें। और पुलिस थाना नौखा की तरफ से बिल्कुल जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना करवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और तैयार हैं। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कहा कोविड का जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें सभी, जैसे जो पर्चे भर रहे हैं, और मैं सभी पार्टी और निर्दलीय और सभी से कहूँगा गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालना करें। सर, एक बात आ रही है, पब्लिक की बहुत कमेंट आई थी और पिछली बार भी मेरे से बात की थी एक नशे को लेके, जैसे कि 8 बजे बाद कुछ तो नशे बिकते भी हैं और नशे लेके नशे करके अप्रवृत्ति लोग बाहर घूमते हैं और देखा जाता है जो सामाजिक घटनाएं होती है, लूट की हुई, चाहे कोई मारपीट की हुई, शाम के टाइम ज़्यादा होती है 8 बजे के बाद। इस पे कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे? किस प्रकार नौखा इन चीज़ों से मुक्त कब हो पाएगा? देखिए, हम इसमें जनता का भी सहयोग चाहते हैं। ऐसी जहाँ भी जगह लगी जनता हमारे को पुलिस को सूचित करे, सभी के पास पुलिस थाना नौखा के नंबर हैं, उस पर संपर्क करें। हम तुरंत कार्रवाई इस तरह की करना चाहते हैं। अवैध शराब से संबंधित कार्रवाइयाँ, काफ़ी कार्रवाइयाँ इसी गत दिनों में की गई हैं। और अगर जनता की तरफ से इस तरह की अगर पहल की जाती है तो जनता को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी और इन कार्रवाइयों पे विशेष तौर पे जो नशे से जुड़ी हुई कार्रवाइयाँ उन पे हमारा जोर रहेगा। सर, जैसे एक और बात जाना, कोई नशे की अगर आप कंप्लेंट करता है उसका नाम गुप्त रखा जाता है या वो डर रहे हैं कि उसके साथ मारपीट ना हो जाए या उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए? देखिए, जो भी इस तरह की इत्तला देता है उसका नाम हम गुप्त रखते हैं, किसी भी तरह के उसकी सूचना को लीक नहीं किया जाता है। और उनकी सुरक्षा का जो इस तरह की इत्तला देते हैं जिम्मेदार नागरिक मानता हूँ मैं उन्हें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। सर, एक गर्ल्स सिक्योरिटी लेके बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि गर्ल्स को लेके, महिलाओं को लेके देखा जाता है आए दिन छेड़छाड़ी के मामले सामने आते हैं और कुछ गर्ल्स का कहना है, कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा मुझे किया है कि हम गार्जियन को इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारी पर पाबंदी लग जाएगी, कहीं स्कूल या पढ़ाई छूट जाएगी, जो जॉब कर रहे हैं वो छूट जाएगा, और यहाँ नौखा थाना इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद उनकी बेइज्जती हो जाएगी और यहाँ मतलब वायरल हो जाएगी। तो उनको कैसे जागरूक करोगे? उनको कैसे गुप्त रखा जा सकता है? उनको कैसे पाबंद किया जा सकता है? जो महिला और बच्चियों से संबंधित, बालिकाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एडीजी जो अपने एडीजी साहब की तरफ से और पुलिस मुख्यालय की तरफ से आवाज़ अभियान को चलाया गया। इसके तहत नौखा में कई जागरूकता के कार्यक्रम भी किए गए। आवाज़ अभियान का मैं इस कार्यक्रम में भी बताना चाहूँगा कि आवाज़ अभियान महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार का और राजस्थान पुलिस का एक अभियान है, जिसके तहत महिला अपराधों से संबंधित जो प्रावधान है, कानून है, उनसे और गरिमा हेल्पलाइन जो 1090 है उससे संबंधित आम जन को, महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि आप कहाँ शिकायत कर सकती है, किस तरह के अपराधों की क्या शिकायत, क्या कानून, क्या प्रावधान है, उनके बारे में जागरूकता, विभिन्न पोस्टर लगवाए गए हैं और जागरूकता रैली भी निकाली गई है। और आवाज़ अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ युवा हैं और युवाओं को भी महिलाओं के सम्मान के प्रति जिम्मेदारी उनकी समझाना, ये भी आवाज़ अभियान का एक उद्देश्य है।
जैसे कि समाज, एक बात आ गई महिलाओं की, गर्ल्स की बात आई, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, पूजा नाम की गर्ल्स है, उसने कहा हर बार कहा जाता है कि अपनी बेटियों को समझाओ, लेकिन असलियत में देखा जाता है बेटों को भी समझाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो हमारे आवाज़ अभियान में भी है कि युवाओं में वो भावना जागृत करनी होगी, उत्तरदायित्व की और जिम्मेदारी की। महिलाओं के सम्मान को महत्व दें, महिलाओं के सम्मान को समझें और महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता दें। इन्होंने बहुत सही की, नारी शक्ति है, और जैसे कि अब देखा जाता है अपना जीवन शुरुआत ही नारी से होता है, और कहीं कहीं देखा कहा भी जाता है कि हर इंसान सक्सेस के पीछे एक नारी का हाथ होता है। सर एक बात जैसे जानना चाहता हूँ, जैसे राज्य सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि 16 तारीख को स्कूलें खुल रही है, और स्कूलें खुली, नोखा के एक नहीं देखूँ 80 से ज़्यादा स्कूल हैं, और कोविड महामारी को देखते हुए जैसे गाइडलाइन की पालना कुछ स्कूलें कर पाएगी, कुछ स्कूलें नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास स्टेज ही नहीं है, क्लासेज छोटी है, तो उनके लिए आप किस प्रकार एक्शन लोगे, और किस प्रकार आप गार्जियन को कहना चाहोगे, और टीचरों और प्रिंसिपल को क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में? देखिए, जो स्कूल प्रबंधन है उनके साथ मिलकर हम जो भी कोविड-19 की स्कूल शिक्षा से संबंधित जो भी गाइडलाइन होगी उनकी पालना करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और विशेषकर अभिभावकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जब उनको आप स्कूल में भेजें तो आप यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को प्रॉपर मास्क वगैरह उनके साथ भेजें, सैनिटाइजर उनके साथ भेजें, और वापस आके वो ये पूछें भी कि विद्यालय में किस तरह का, स्कूल में किस तरह का माहौल है, कोरोना को लेकर किस तरह की गाइडलाइन की पालना की जा रही है, नहीं की जा रही है, वो भी अपने को जिम्मेदार नागरिक मानते हुए हमें सूचित करें। बाकी स्कूल मैनेजमेंट के साथ में मिलकर इसको गाइडलाइन की, कोविड गाइडलाइन की पालना की पूरी कोशिश की जाएगी। सर जो नए लड़के लड़कियां जो पुलिस में भर्ती होने चाहते हैं उनको आप कैसे मोटिवेशन करना चाहोगे? उनको अपने जीवन का एक किस्सा भी बताइए, जैसे कि आपके यहाँ तक पहुँचे तो किस प्रकार पहुँचे हो, और जो नए अभी जैसे एग्ज़ाम भी है आने वाले 6, 7, 8 को, तो उनको भी कैसे मोटिवेट करोगे, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, राजस्थान पुलिस का जो 6, 7, 8 को एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसमें जो भी प्रतिभागी जो हमारे नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उन सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा यही कहना है कि अब तक आपने जो मेहनत की है अभी 1-2 दिन में उसको वापस रिवाइज करें। उन चीज़ों को, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो आपने मेहनत की है, लंबी तैयारी की है, उसी का परिणाम रहेगा। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उस मेहनत के ऊपर ही सब निर्भर करता है। तो मेरी सबसे यही आशा रहेगी कि अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ में और पूर्ण विश्वास के साथ में आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठें। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो वो 3 घंटे का जो समय होगा वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर एक बात जानना चाहता हूँ, नौका पुलिस थाने में रोजाना कितनी एफआईआर दर्ज हो जाती है एवरेज के अनुसार? नौका पुलिस थाने में एज सच एवरेज अगर देखें तो एक या दो या 3 एफआईआर निश्चित रूप से आ ही जाती है। मतलब सालानी मैंने मान सकता हूँ 500, 700, 600 ऐसा रहता ही है। हाँ, लगभग 450, 500 के आसपास एक साल में एफआईआर दर्ज हो जाती है। सर ऐसे कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनकी आप एफआईआर दर्ज ना करके फैमिली का समझौता करवाते हो, या राजीनामा कहते हैं जैसे, या समझौता करवाते हैं? पुलिस थाना की जो पहला उद्देश्य रहता है कि कोई भी संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो उसमें हम हमारे को एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। अच्छा सर, एक छोटा सा निजी सवाल करता हूँ, आपकी फैमिली के बारे में बताइए कुछ, कि आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा। मेरे परिवार में माता पिता हैं, मेरे पिताजी शिक्षक हैं और माताजी गृहिणी हैं, और हम 4 भाई हैं, 1 बहन है, और सभी भाई लगभग गवर्नमेंट जॉब में हैं और सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। और आप अनमेरिड हो? मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ बैंक में एम्प्लॉय है, कैनरा बैंक में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर, शहर से या गांव से? चौटन बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। चौटन एक कस्बा है। सर आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे ड्यूटी से फ्री होने के बाद आप बुक लिखते हो या बुक पढ़ते हो या गाने सुनते हो, क्या करते हो? हाँ, बुक पढ़ना मेरी हॉबी रही है, और गाने सुनना, गाने कभी कभी गुनगुनाना गाने इस तरह के, और कुकिंग, खाना बनाना भी मेरी हॉबी में से रही है। धन्यवाद सर। जैसे इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताना, जिन्होंने इन्हें हेल्पलाइन नंबर दिए वो नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका ऐसा कोई सवाल है मैंने नहीं किया तो कमेंट द्वारा कर सकते हो, और हमारे द्वारा दिया गया एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी विचार जरूर बताना। दोस्तों फिर मिलते हैं नए विचार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।